हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरश्मी नारायण 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 लक्ष्मी केशव नारायण 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 केशव नारायण गजे और ग्राह लड़े जल भीतर गजे और बोलो लड़त लड़त गज हारायण हा लड़त श्रीमन नारायण 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 भगवान राम नारायण 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 राम कृष्ण नारायण 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 कृष्ण दिल भर सुन रही जल ऊपर दिल भर तब हरि नाम उच्चारायण हाँ तब श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं हरि चर्चा करने के लिए, समाज के एवं संसार के कल्याण के लिए। तभी वहाँ श्री सूर्य महाराज का आगमन हुआ और सूर्य महाराज को देखकर सभी ऋषिगण प्रसन्न हो गए।
हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। ना तो उसकी विधि जान पाएगा, ना विधि जानता है, ना करेगा। अगर करेगा तो मन मार के करेगा, केवल धन संपदा एकत्रित करने के लिए। महाराज, हमें कोई भी ऐसा अनुष्ठान, व्रत व पुण्य का कोई कार्य बताइए जिसके करने से मनुष्य सहज ही मुक्ति से प्राप्त हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप लोग ध्यान से श्रवण करिए। आज मैं ऐसी कथा को कहूँगा जो श्री नारद जी महाराज ने भगवान श्री नारायण से श्रवण की है। कहते हैं, हे मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होए महा सुखदाई। अब रोग हरे मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकारी। बंधु बांधवों के साथ एकत्रित होकर पके केले का फल, शक्कर, घी, दही सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर जाएं। विधि विधान के अनुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत व प्रसाद व्रत करें। तदोपरांत भगवान की पूजा करें, नैवेद्य आदि अर्पण करके कथा श्रवण करें, रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है वह संसार के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। काशीपुरी नगरी, बैठ जा नानी के बेटा। प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण हुए। वो ब्राह्मण बहुत गरीब हैं, गरीबी से दुखी हैं। एक दिन भगवान का भजन करते करते भिक्षा याचना के लिए जा रहे हैं। सतानंद नाम के ब्राह्मण जा रहे हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। बस दिन रात यही चिंता है, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। ऐसा मन में विचार करते करते सत्यनारायण स्वामी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके समक्ष आए। कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम नित्य प्रति दुखी होकर कहाँ घूमते हो, क्यों घूमते हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ और गरीबी के कारण मैं भिक्षा याचना करता हूँ जिससे कि मेरे बच्चों का लालन पालन होता है। सत्यनारायण स्वामी उसकी बातें सुनकर कहने लगे, भैया तुम सत्यनारायण स्वामी का व्रत क्यों नहीं करते। सत्यनारायण स्वामी मनोवांछित फल देने वाले हैं। आप गरीब हैं, अवश्य तुम्हारी गरीबी को मिटाने वाले हैं। इसलिए तुम अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत का पूजन करिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह ब्राह्मण दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगा और संसार के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलो गोविंद भगवान की। हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से श्रवण करिए। प्राचीन काल में एक लकड़हारे रहते हैं, वो भी लकड़ियों का रोजगार करते हैं। जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं, शहर में बेचते हैं, तब अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं। एक दिन वह लकड़हारा प्रातः काल उठा, भगवान की सेवा पूजा करने के बाद जंगल में गया, लकड़ियों का गट्ठर काट कर सिर पर लेकर काशीपुरी नगरी में प्रवेश किया और वह बड़ा प्यास से दुखी था। यानी कि जल पान की इच्छा से एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गया। ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हुए देखकर वह लकड़हारा बैठ गया, कथा श्रवण की, चरणामृत प्रसाद लिया। जलपान भोजन करने के बाद जब अपने घर को जाने लगा तो ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, ये आप किसकी पूजा कर रहे थे और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला, भैया संसार में ऐसा कौन सा दुर्लभ सुख है जो सत्यनारायण स्वामी की कृपा से नहीं प्राप्त होता। मुझे तो संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए हैं। लकड़हारे ने सारा विधि विधान जानकर वहीं ब्राह्मण के द्वारा संकल्प कराया है, ब्राह्मण देवता, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजा करूंगा।
ऐसा मन में संकल्प ले लिया। चले गए गांव में लकड़ी बेचने के लिए। भगवान सतदेव की कृपा से और दिनों की बजाय 2 गुना धन प्राप्त हुआ। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। पके केले की फली, शक्कर, घी, दही इत्यादि सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का उत्तम बिटुआ पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीयोऽध्यायः। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्राचीन काल में एक कुलकामुख नाम के राजा हुए। बड़े ही तेज ज्ञानी एवं धर्मात्मा राजा हैं। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर किया करते हैं। डेली मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। जितने भी भिखारी गरीब इत्यादि हैं उनको धन देकर उनके कष्ट दूर करते हैं। एक दिन राजा और रानी धन ऐश्वर्य के अनुसार भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हुए। भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। तभी वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उस वैश्य के पास बहुत सारा धन था। नाव को नदी के किनारे ठहरा कर राजा के समीप आकर राजा को नमस्कार कर कहा, राजन ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? राजा बोला, भैया संसार में ऐसा कौन सा सुख है जो सत्यनारायण स्वामी की कृपा से न प्राप्त हो जाए, और संसार में ऐसा कौन सा दुख है जो सत्यनारायण भगवान के रुष्ट होने पर प्राप्त न हो। हे साधु, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है और मैं संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ। इस व्रत से अवश्य ही संतान प्राप्त हो जाती है। साधु नामक वैश्य बोला, महाराज धन धान्य सब कुछ मेरे पास है, लेकिन संतान तो मेरे भी नहीं है। क्या इस व्रत के करने से संतान मिल जाएगी? अवश्य। सारा विधि विधान जानकर, कथा श्रवण की, चरणामृत प्रसाद लिया, सब कुछ जानकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, आज मैं संतान देने वाले सत्यनारायण स्वामी के व्रत के विषय में जानकर आया हूँ, चरणामृत प्रसाद लीजिए। लीलावती ने भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया तो बड़े प्रसन्न भाव से अपने पति से कहा, स्वामी संतान देने वाले व्रत को आप भी करिए, क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, देवी जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। लीलावती संतुष्ट हो गई। ठीक है महाराज, जब जैसी आपकी इच्छा। ऐसा आश्वासन देकर साधु नामक वैश्य व्यापार करने चला गया। सत्यनारायण स्वामी की कृपा से साधु की पत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई तथा एक 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नामकरण हुआ, कलावती रखा गया। लीलावती ने फिर कहा, स्वामी जो आपने संकल्प किया था अब आप उसे पूरा करिए। पूरा नहीं, जब इसका विवाह करूंगा तब इस व्रत को करूंगा। एक वैश्य के पुत्र को लेकर आए। साधु से बोले, महाराज ये आपकी पुत्री के योग्य है। साधु ने भी बहुत परीक्षा लेने के बाद अपनी पुत्री का विवाह
अपनी पुत्री का विवाह उस वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया, किंतु विवाह के समय भी भगवान की कथा को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। दारुण दुख प्राप्त होने का वरदान दे दिया, लेकिन कहाँ समझ में आती, क्योंकि माया में लिप्त मनुष्य कहाँ समझ पाएगा। वो केवल धन संपदा के पीछे भगता है। और अगर मनुष्य भक्ति भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, संसार के कल्याण के लिए अगर भगवान का भजन करे तो उसे किसी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। भगवान की कृपा से दो मायावी चोर बनाकर भगवान ने भेजे। राजा के खजाने में चोरी की और धन को लेकर भागे जा रहे हैं। तभी राजा के दूतों ने उनका पीछा करना शुरू किया। राजा के दूतों के डर, पकड़े जाने के डर से उन दोनों चोरों ने राजा के धन को साधु की नाव में छुपा दिया। अब दोनों गायब हो गए। वो तो माया भी चोर है भगवान की, दोनों गायब हो गए। राजा के दूतों ने आकर देखा, साधु से पूछा, महाराज तुमने किन्हीं दो चोरों को देखा है? भैया हमें नहीं देखा। राजा के धन को देखा है कि नहीं? जब दोनों राजदूतों ने साधु की नाव में राजा के धन को रखा देखा तो इन दोनों को ही चोर पकड़ करके चोर समझा और पकड़ कर खेलने गए। राजा से बोले, महाराज ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। साधु नामक वैश्य और उनके दामाद इन दोनों को राजा के सामने पेश किया तो राजा ने कठिन कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। जाकर वहां बैठ गई, कथा श्रवण की, चरणामृत प्रसाद लिया और भोजन करने के बाद जब रात्रि में अपने घर को आई तो माता ने पूछा, बेटी तू अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? तो कलावती कन्या कहने लगी, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा है। मैंने माता विश्वास नहीं होता तो ये प्रसाद ले लीजिए। जैसे ही प्रसाद देखा, प्रसाद के दर्शन मात्र से लीलावती की आंखें खुल गई। बेटी तेरे पिताजी भी ऐसे ही प्रसाद लेकर आए थे, उन्होंने भी व्रत के विषय में बोला था, लेकिन आज तक कभी किया नहीं है। और मुझे लगता है कि सत्यनारायण स्वामी की कृपा से ही हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमें दुख प्राप्त हो रहा है। तभी लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी करने लगी। यथाशक्ति तथा भक्ति श्रद्धा के अनुसार भगवान सत्यदेव का पूजन करने की तैयारी की। बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन व व्रत किया। भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण स्वामी मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौटकर आ जावे। भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। नारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण चतुर्थोध्याय। दामाद की बात सुनकर साधु नामक वैश्य दंडी महाराज की शरण में पहुंचा। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए रोने लगा।
तभी सत्यनारायण स्वामी बोले, हे साधु, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ है और इसीलिए तुझे ये दुख प्राप्त हो रहे हैं। साधु बोला, महाराज मैं अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ, आप मेरे पे अपनी कृपा कर दो तो मैं आपकी पूजा अर्चना करूँगा। ऐसा तो कहा। बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर और बेटी से कहा, बेटी मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम भी पूजा का पूरा कार्य करके शीघ्र आ जाना। लेकिन कलावती कन्या ने भगवान सत्यनारायण का पूजन तो किया, चरणामृत प्रसाद को लेना भूल गई। तब से भगवान क्रोधित हो गए। भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। अपने पति को ना देखकर जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गई। बार बार मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगी। तब हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण के साधु नामक वैद्य ने प्रार्थना की, सत्यनारायण स्वामी मेरे या मेरे परिवार से क्या भूल हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तभी आकाशवाणी हुई, साधु तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, अगर ये घर जाकर प्रसाद खाकर रहोगे तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। और सत्यनारायण भगवान की लीलावती और कलावती ने आकाशवाणी को श्रवण किया, घर गई, भगवान को पूजन किया, चरणामृत प्रसाद लेने के बाद पुनः आकर अपने पति के दर्शन किए। तभी साधु नामक वैश्य ने भी समुद्र के किनारे बंधु बांधवों के साथ धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का उत्तम पूजन किया और संसार के समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय 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 श्यामा शरण, जय जय श्यामा शरण, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नाम के राजा हुए। वो जंगल में शिकार खेलने गए, वन्य पशुओं को मारकर वापस लौट रहे थे। तभी ग्वाल वालों को भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखा। ग्वाल वालों ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद उसके सामने रखा, तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। राजा ने जाकर देखा तो मेरा घर द्वार सब मकान दुकान नष्ट हो गया। अचंबा किया, लेकिन मन में ऐसा विश्वास हो गया कि सत्यनारायण स्वामी की कृपा से ऐसा हुआ है। लौटकर जंगल में गया, ग्वाल वालों के सामने गया, ग्वाल वालों के सामने जाकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया, कथा श्रवण की। फिर चरणामृत प्रसाद लेकर अपने घर को आया। सत्यनारायण स्वामी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। महाराज तुंगध्वज ने सत्यनारायण स्वामी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस दिन से हर मास व्रत करने लगा। संसार के समस्त सुख अंत में वैकुंठ धाम को गया। वो गोविंद भगवान। साधु नामक ऋषियों ने, शौनक आदि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, महाराज क्या इस कथा के करने से एक ही जन्म में फल मिलता है या बार बार मिलता रहता है? सुदामा जी बने, भगवान की भक्ति में लीन होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण को मित्र में गुरु के रूप में प्राप्त किए। दूसरे हैं लकड़हारे। लकड़हारे अगले जन्म में भीलों के राजा निषाद राज हुए। खिडोरे
वनवास के समय राम जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। दिन रात काम करेंगे तो क्या होगा। वो अगले जन्म में महाराज दशरथ बने, जिन्होंने स्वयं भू नारायण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके और चौथे कौन है? चौथे हैं साधु नामक वैश्य धर्म प्रतिज्ञ राजा मोहन बने, जिन्होंने 3 वचन देने के बाद अपने पुत्र को आरे भगवान। 5वें हैं नाम के राजा, वो अगले जन्म में भगवान श्री मनु जी महाराज बने, जिन्होंने भगवान की भक्ति में बहुत से लोगों को भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ हो गए। बोलो गोविंद भगवान। श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। अग्नये स्वस्तिकृतये स्वाहा। इदम अग्नये स्वस्तिकृतये नमः। प्रिय प्रतिबिंब हवामहे धियान्त्वा निधि प्रतिबिंब हवामहे वसु मम अहम जानि गणोधम वमजासि ब्रह्मगं गणपतये स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। केवल नीचे नीचे। ओम गं गणपतये स्वाहा। कब चढ़ाओगी? स्वाहा हो गं गणपतये स्वाहा। जब स्वाहा होगा मुंह से स्वाहा भी बोलना है और उस टाइम चढ़ना भी है। खुशी बेटा थोड़ा सा पल्लू पीछे कर लो। बाद में ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। अम्बे बालिके नमः यत्कना साधकः सुवरि कामकं पीनवासिं वस्वेदः मंगलाय सुभाषेय जलादिना भगवान श्री वरुण देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। गौरी पद्मासी मेधा सावित्री विजया जया दिव्यना स्वाहा। मात्रा लोकमात्रा ऋषि पुष्टि श्री हर्षण कुलदेवता गणेश नादिका वृद्ध पूजा षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा। जयतम देवी चामुंडे गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा स्वाहा। हरि ओम शैलपुत्री स्वाहा। ओम सत्यम ब्रह्मचारिणी स्वाहा। ओम सत्यम चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम मंडय स्वाहा। ओम पंचम चंद्रमाताय स्वाहा। ओम सहस्रविद्मा सेतंतो स्वास्थ्य प्रतापमसिं तमामरासी धारतु कुबेरणिका तुल्या सर्वोपकार करणाय उदार चित्तः दुर्गा दिव्ये स्वाहा। सोमाय स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाहा गोपति विद्याय मा पागुरेका ओम सृजनवती भौमाय स्वाहा। ओम पूर्वदेशवाग्ने प्रतिजाते हेमनुष्का पूर्ते शासनोत्रेधामयं शासनन्ते अत्तस्मे देवादेवता बुद्धाय स्वाहा। ओम बृहस्पते अति अदरजो अरेहा द्विमद विभाग में गोदी देवता ब्रह्मा देव गुरु बृहस्पते स्वाहा। ओम अन्नात् हरिषतो संब्रह्मणामुपयः सोमं प्रजापति ऋतेन शतमिन्द्रियं विपानः शुक्रा मंदसेन्द्र सेन्द्रियं पयोमृतमधु दैतगुरु शुक्राचार्याय स्वाहा। भ्यो ये तेजा पृथ्वी यो दिव्येभ्यो वास्तुपताय स्वाहा। नवकुलाय विद्महे विष्णुकाय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् तस्मसु कुलनागेभ्यो स्वाहा। ओम श्री मंगल महागणाधिपतये स्वाहा। श्री स्वामी सत्यनारायणाय स्वाहा। ओम वृंदावन विहारणे स्वाहा। ओम श्री स्वामी सत्यनारायणाय स्वाहा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की आखिरी धारणा कोई है बताओ ना। ओम मां वसो हो पवित्रम वसो हो पवित्रम से धारम मा देवो कविता पुनातु वसो हो पवित्रेण धारण सुवा काम दुक्षाः स्वाहा।
यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्य भैया आप लोग हाँ बिल्कुल सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमना रतन गणित सिंहासन विराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमना प्रगट भयो कलिकार द्विज को दरस दियो स्वामी ब्राह्मण बन कर बूढ़ो कांचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी बहादुर बल नीले को ठारो जिन बरत मातरी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपद हरि ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर ना स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति से कारण छिन छिन रोग जाजो स्वामी छिन श्रद्धा धारण कीनी जिनको काज करो ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा वनों में भक्ति करी स्वामी वनों में भक्ति करी मनवांछित फल दीनो मन दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद समायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमना जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमना कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं राम संतं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं Mm-hmm.
केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं
अच्युतं केशवं कृष्णदासं